ये बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे गांव में जिनको हम नहीं उठा पाए। जो पहला पूर्व प्रधान था उसने ये कार्य नहीं कर पाए। तो अगर सरकार चाहती तो सभी के मकान बनवाने थे, ये नहीं कि किसी के 2 बन गए, किसी के 3 बन गए, किसी का बनना नहीं। हम उनके दिन और रात उनके साथ खड़े होंगे बिल्कुल, और एक तरफा बिल्कुल गांव को साथ लेकर चलेंगे। कोई जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं उठाया जाने का। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव का जो है बिगुल लगातार बज चुका है। और क्योंकि प्रधानी की जो पंचायती का जो चुनाव होता है, गांव की सरकार का चुनाव होता है, और यहाँ पर लगातार पंचायत चुनाव अपने रुझान पर लगातार दिलचस्प मोड़ लेते जा रहे हैं। तो हमारे बीच में हरिद्वार जिले की विधानसभा भगवानपुर ब्लॉक के गाँव महेश्वरी डाडली से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद हैं। हमसे बात करने का प्रयास करते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसआरई न्यूज़। मेरा नाम रवि परमार, मैं प्रधानी पद के लिए गांव में उम्मीदवार हूं। तो मैं आने वाले 26 तारीख को वोटिंग के लिए लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझको अपना अच्छा प्यार देकर अच्छी मतों से विजय बनाए। मैं चाहता हूं अपने गांव को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाना। हमारे गांव में बहुत सी मुद्दे हैं कि जो हम नहीं बता सकते आपके सामने, जैसे पानी का हुआ, लोगों के मकानों का हुआ, बहुत से पेंशन होगी लोगों की। ये बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे गांव में जिनको हम नहीं उठा पाए। जो पहला पूर्व प्रधान था उसने ये कार्य नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा करें। हमारा सिर्फ एक यही मानना है कि लोगों की सेवा करना और गांव में एक तरफा सबका विकास होना। तो इस बार हुआ था कि जैसे कि हमारे गांव में एक छोटा सा काम हुआ, लोगों के मकान बने सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की तरफ से लोगों के मकान बनाए गए। तो इसमें पात्र अपात्र लोगों के मकान का भेदभाव हुआ। तो इसमें कुछ लोगों के बन गए, कुछ लोग रह गए। तो अगर सरकार चाहती तो सभी के मकान बनवाने थे, ये नहीं कि किसी के 2 बन गए, किसी के 3 बन गए, किसी का बनना नहीं। तो एक हमारे गांव का मुद्दा है पानी का। हमारे गांव में आज तक कोई भी पानी नहीं निकाल सका। सभी सरकार आए, सभी लोग बाग आए, ये गांव की निकासी नहीं हुई पानी की बिल्कुल भी। तो ये हम चाह रहे हैं कि इस बार प्रधान बनकर हम गांव की निकासी कर सका पानी की। अच्छा भाई रवि जी, आपने बताया कि पानी की गंदे पानी की जो निकासी है गांव के अंदर से वो करे। अच्छा, चुनाव लड़ने का जो जुनून आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? क्योंकि इस उम्र में तो व्यक्ति अपने रोजगार की तरफ ध्यान। मेरा काम है, मैंने BSc करी। मेरा काम है, अपना बिजनेस करता हूँ मैं, अपना रेत बजरी का काम है हमारा, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। तो बहुत से लोग बाग मेरे पास बैठते थे, उठते थे, बहुत सारे लड़के मेरे साथ जुड़े हुए। तो सबके बोलते थे कि यार रवि उसका काम नहीं हुआ, यार रवि बहुत परेशान है, तो उसका साथ दे। मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं, साथ देंगे, चुनाव का टाइम आने दो। तो इस बार मुझे लोगों ने, मेरे जो सारे साथी हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे घर परिवार वाले, उन्होंने मुझे जुनून दिलाया कि गांव वालों के साथ होकर इस गांव को एक तरफा करो और गांव का विकास होना चाहिए। कि नहीं तो हमारे गांव में कोई भी प्रधान बनता है वो कुछ नहीं कार्य करवाता, सब अपने घर में बैठा रहता है, लोगों को बोलता है कि यहीं आओ, यहीं सबके काम होंगे। और हम चाहते हैं कि हम डोर टू डोर लोगों के घर जाएँ, उनसे उनके काम पूछें कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। हम उनके दिन और रात उनके साथ खड़े होंगे बिल्कुल, और एक तरफा बिल्कुल गाँव को साथ लेकर चलेंगे। कोई जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं उठाया जाने का, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ होने का। हम सबके साथ दिन और रात खड़े होकर एक तरफा काम करेंगे। अच्छा रवि जी, मतलब इतनी सी उम्र में आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे लोगों का प्यार मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पर गांव में मुझे प्यार मिल रहा है और सब मेरे साथ खड़े होकर मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा एक पद ग्रहण करने वाला हूँ गांव का। तो मैं अपने गांव को अपने साथ लेकर चलने वाला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको लेकर भी। धन्यवाद एसआरई न्यूज़ की टीम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसआरई न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।